नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। ये कार्यक्रम आप मेरे और साथ ही साथ श्रेया के साथ देखेंगे अगले आधे घंटे में। और मैंने बीते एक हफ्ते के एक्शन को मिस किया। मेरे ख्याल से श्रेया ने काफ़ी हद तक अपने हाथ को साफ कर लिया होगा इस कार्यक्रम में। बीता हफ्ता कैसा रहा श्रेया? सर, बीते हफ्ते हालांकि ये कार्यक्रम मैंने किया नहीं था, लेकिन आपका हफ्ता मुझे जानना है कि आपका कैसा रहा। वेकेशन मूड से आए हैं, मंडे ब्लूज फीलिंग हो रही है कि नहीं? नहीं, देखिए मंडे ब्लूज आमतौर पे फील होता है, लेकिन मेरा बीता हफ्ता इतना श्रेया अच्छा रहा कि पूछिए मत। मेरे ख्याल से आपको भी थोड़ा बहुत सेंस होगा उसका। समुद्र के किनारे टाइम स्पेंड करने का बहुत वक्त मिला, काफ़ी रिलीफ रहा, तो अच्छा था बीता हफ्ता। बट जहाँ तक बात है बाजार की, उसका जो हफ्ते की शुरुआत हुई है ना श्रेया, वो थोड़ी सी आज सॉफ्ट नोट पे हुई है। निफ्टी नाउ इज एट डे लो, 99 अंक नीचे 24,668 पे। निफ्टी आईटी आज सुबह से दिक्कत में, इज एट बैकफुट, डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ। और साथ ही साथ निफ्टी बैंक इस वक्त आपकी स्क्रीन पे 85 अंक नीचे। प्रकाश से मैं व्यू लूँगा इस पर इंडिसेस पे, और श्रेया जो है वो आपके प्रश्नों का उत्तर इस कार्यक्रम में जुटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों से, ट्रेडर्स हॉटलाइन में अब तक की सुर्खियों से। हेडलाइंस। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में उठापटक जारी। निफ्टी बैंक फिलहाल 85 अंक नीचे, निफ्टी आईटी में हल्का सा दबाव 165 अंक नीचे। निफ्टी फिलहाल 24,700 के नीचे करता हुआ ट्रेड। रियल एस्टेट शेयरों में आज तूफानी तेजी, 2% से ज्यादा चढ़ा निफ्टी रियल स्टेट इंडेक्स, 3% ज्यादा उछले प्रेस्टीज, ओबरॉय और लोधा। साथ ही सरकारी बैंकों और कैपिटल गुड्स में भी रौनक, लेकिन मेटल कंपनियों में आज दिख रहा है दबाव। वीवो मोबाइल के साथ ज्वाइंट वेंचर करार के बाद दौड़ा डिक्सन टेक, शेयर करीब 4% के उछाल के साथ कर रहा है कारोबार। जेवी में बने रहेंगे वीवी के स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। वेदांता की आज होगी अहम बोर्ड बैठक, मौजूदा वित्त वर्ष के चौथे अंतरिम डिविडेंड पर होगा विचार। शेयर में हल्का दबाव। ओके, चलिए अब कुछ देर में आपके प्रश्नों के उत्तर लेंगे, लेकिन प्रकाश सर उससे पहले 24,800 की जो वॉल है वो स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है सर। वहाँ पे सप्लाई बार बार आ रही है, बट इंडेक्स पे व्यू क्या है आपका? कहाँ तक के रिट्रेसमेंट को बाय करना है, और 24,800 के बाद लाइकली प्रोजेक्शन ऑन निफ्टी है क्या? ऐसा है कि जो फ्राइडे का बार था बहुत ही बढ़िया बार था, लेकिन आज का जो बार है लगता है ये इनसाइड डे होगा। तो पैटर्न के हिसाब से नजर आता है कि अब थोड़ी डिप पॉसिबल है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही में। और ऐसा कुछ होता है तो फिर इनसाइड बनेगा, पता पड़ेगा कल। अगर कल फ्राइडे का हाई पार कर लेता है ऊपर तो एक बाय सिग्नल मिलेगा, वरना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। क्योंकि जो हमने देखा फ्राइडे को वो मोर ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग अप, वो शॉर्ट ट्रैप था। तो डिफिकल्ट ट्रेडिंग डे, स्टॉक स्पेसिफिक रहे तो अच्छा रहेगा। लेकिन 24,900 या 800 की बात की आपने, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी फ्यूचर्स पर। और बैंक निफ्टी पर मैं कहूंगा जो हाई देखा था हमने फ्राइडे को फ्यूचर्स पर 53,800 के आसपास, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वो पार करना इतना इजी नहीं है। अगर पार करेगा तो दोनों में वक्त गुजारना पड़ेगा, ब्रीदर लेना पड़ेगा, फिर जाके पार करेंगे तो उस पर वैलिडिटी रहेगा, वरना वैलिड नहीं रहेगा। जी, आप तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट कॉलर से जो कनाडा से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम, सुनीत बैनर्जी मेरा नाम है जी। जी सुनिए, सवाल क्या है आपका? मेरे पास 200 शेयर्स हैं एप्पल इंडिया के, और मेरी एवरेज प्राइस है 1045। इसके बारे में पता करना था कि क्या करना चाहिए, कितना लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए अभी। बिकॉज इससे पहले मैं डिक्सन और इन्फोसिस में गलती कर चुका, मैं प्रॉफिट बुक कर चुका, निकल गया, उसके बाद ये एंट्री का मौका नहीं मिला। तो इस स्टॉक में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्या करना चाहिए अभी? ठीक है, गावा सर कंफ्यूज है। अभी फिलहाल ये स्टॉक 2.5% से ऊपर कारोबार कर रहा है 1825 के लेवल पर, और 6 महीने का इसका रिटर्न देखें एप्पल इंडिया का तो 48% का लगभग रिटर्न है। क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी या फिर बने रहें जी। बेसिकली पैसा बन रहा है, इनका मुनाफा है, अब कहीं पर भी जो ट्रेंड है कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, ट्रेंड इंटैक्ट है, तो बने रहना चाहिए। हाँ, जो प्रॉफिट है उसको लॉक इन करने के लिए एक स्टॉप लॉस होना चाहिए
मैं वो देता हूं करीब 1750 का। अगर 1750 ब्रीच हो जाता है तो एग्जिट कर लीजिएगा, वरना कंटिन्यू होल्डिंग इट। जो नियर टर्म लॉजिकल टेक्निकल टारगेट हो रहा है, जैसे कि हमने कंसोलिडेशन देखा है 10-12 सेशंस का, उसके हिसाब से 2000 का एक लक्ष्य होना चाहिए, उस तरफ चला जाए तो 2000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहेगा, वो पार करना इतना इजी नहीं होगा, इसलिए प्रॉफिट ले लेना चाहिए। ठीक है, 2000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और गुरजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरजीत जी गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरे जी पास गति ऑल कार्गो गति के शेयर जी, कब से है आपके पोर्टफोलियो में? लॉन्ग टर्म के लिहाज से रखा है या आपने शॉर्ट टर्म के लिहाज से? क्या टाइम फ्रेम है? ये जब जीएसटी लगा था तब लिया था मैंने। ठीक है, ऑल कार्गो गति है आपके पास सर। 184 की खरीद है, फिलहाल ये लॉस में चल रहे हैं। 96 के लेवल पर ये कामकाज कर रहा है। 87 रुपीज़ पर शेयर लॉस है। इनको क्या करना चाहिए? लॉस बुक करें या फिर बने रहें? गति है इनके पास, ऑल कार्गो नहीं है। तो मैं गति का चार्ट निकाल लेता हूं। मेरे पास जो ऑल कार्गो का चार्ट निकल आ रहा है उसके हिसाब से ऑल कार्गो गति, आई डोंट नो, मेरे पास चार्ट नजर आता है 54 रुपीज का, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं शायद 96 रुपीज का। तो थोड़ी दिक्कत है, रॉन्ग चार्ट देख रहा हूं मैं या आप लोग गलत बता रहे हैं, मुझे पता नहीं। बेस्ट अवॉइडेड, क्योंकि मर्ज है ये, ऑल कार्गो गति ही है, मर्ज है ये कंपनी। ये तो मैं निकाल दूंगा। अब पीसीआर में से कोई निकाल के दे दे मुझे बीएससी का कोड, मैं दे दूंगा। फिलहाल मेरा चार्ट गलत है, इसलिए टिप्पणी करना सही नहीं रहेगा। सर GA1 कोड है, अगर एक बार देख सके आप। बीएससी कोड चाहिए। GAON कोड है सर। न्यूमेरिकल नंबर। क्या मिला सर आप? प्रकाश सर, हाँ जी, प्रकाश सर, मेरे ख्याल से आप बीएससी का कोड देख रहे हैं। इस लेट्स लीव इट। एक काम करते हैं, ये प्रश्न, हाँ मैं समझ गया सर आपको। एक काम करते हैं सर, इस प्रश्न को अभी रहने देते हैं। इसका जो उत्तर है कल आपके साथ एक बार चार्ट्स को डिस्कस कर लेंगे, फिर जुटाएंगे, बाकी अगला प्रश्न शेयर लेंगे। शेयर तो इंतज़ार, अब कल का इंतज़ार करना पड़ेगा इस सवाल के लिए। लेकिन अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और मोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लुधियाना से। मोहित जी गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी गुड मॉर्निंग, मेरे पास कैंपस एक्टिवेयर के 300 स्टॉक्स हैं 284 के प्राइस के, तो 2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, 2 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं ये, और 294 पे अब ये कामकाज कर रहा है। 284 की खरीद है इनकी, 10 रुपये प्रति शेयर। अब ये प्रॉफिट में क्या करना चाहिए सर? 2 साल के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं, सलाह रहेगी? या कैंपस, मेरे ख्याल से इसका नाम है कैंपस एक्टिव है, इफ आई एम राइट। बट कैंपस का जो चार्ट है, जो गिरावट है या जो बाउंस मिला है, उसके हिसाब से लगता है ये बाउंस काफी हद तक ट्रेडेबल है, अपमूव मिलना चाहिए। 294 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर डिप्स मिलती है तो घबराना नहीं चाहिए, कंटिन्यू होल्डिंग है। जब 350 पार कर लेगा तो फिर हाई जोन देखेंगे। लिस्टिंग हाई जोन पर हुई थी मेरे ख्याल से, तो उसके जो रिसेंट आया में देखेगा 600 के आसपास है। मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए, इट्स अ होल्ड, कंटिन्यू होल्डिंग है, मुनाफा मिलना चाहिए। होल्ड करने की सलाह मिली इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको, आप होल्ड करके रखें। अब अगला कॉलर लेते हैं, विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आजमगढ़ यूपी से। काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है वहाँ पे, बॉम्बे में मुझे बिल्कुल भी ठंड का एहसास हो नहीं रहा। खैर गुड मॉर्निंग सर, अपना सवाल पूछिए आप। अब अगला कॉलर लेते हैं, कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आजमगढ़ यूपी से। सर आपको सवाल आ रहा? टीवी म्यूट कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। मॉर्निंग, मेरा सवाल है संबंधना मदरसन 1000 शेयर है मैम, 166 रुपये 66। ठीक है, 166 के लेवल पर खरीदा है इन्होंने, 164 के लेवल पर कामकाज कर रहा है संवर्धना मदरसन। लॉस में फिलहाल, मामूली सा लॉस। क्या करना चाहिए सर इनको? अभी होल्ड करे, बने रहने की सलाह है? देखिए ऐसा है कि इसका जो चार्ट देखा है हमने बेसिकली अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म जो हमने हाई देखा है वो करीब 220 के आसपास देखा है, उस पर गिरावट देख रहे हैं। गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है, संभलना चाहे तो यहाँ पर संभलने की जगह अच्छी है। जो रिसेंट लो हमने देखा है वो है संवर्धन मदरसन का, करीब 158 के आसपास है। अगर वो संभल जाता है तो ठीक है, फिर यहाँ से एक अपमूव मिलेगा। अगर 158 टूटेगा फिर 140 भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक बढ़िया है फॉर लॉन्ग टर्म, होल्ड करना चाहिए, नथिंग टू वरी, जस्ट होल्ड। होल्ड करने की सलाह मिली है फिलहाल इस स्टॉक में। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सर अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मैम मेरा नाम कुणाल कौशल है जी। मैम। मेरा 2 सवाल है। एक सवाल है मैम कि अडानी
एनर्जी सॉल्यूशन मेरा 900 का बाइंग है, टोटल की क्वांटिटी है, उसमें मैं क्या करूं? और दूसरा सवाल है मैम कि सोना BLW मैं फ्रेश खरीदारी करना चाह रहा हूं, उस पर क्या करूं? ठीक है, अडानी एनर्जी सोल्यूशन से शुरुआत करते हैं आपके सवाल पे। कब से लेकर रखा है आपने, क्या टाइम फ्रेम है आपका? फ्रेम 6 महीने का है मैम। ठीक है, 6 महीने के लिहाज से गाबा सर अडानी एनर्जी सोल्यूशन इनके पास, और 900 की खरीद है अभी 826 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, लॉस में फिलहाल क्या करना चाहिए? और अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में जो इतनी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है, उस लिहाज से क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने वो गति वाला स्टॉक निकाल लिया है, अगर आप चाहें तो मैं उस पर कवर कर सकता हूं। रही बात अडानी सॉल्यूशंस की, अडानी ग्रीन सॉल्यूशंस की, ये स्टॉक मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। इनकी कॉस्ट 900 के आसपास है, मेरे ख्याल से जाएगा 960 तक, लेकिन उससे वक्त लगेगा। वहां पर रेसिस्टेंस है, तो प्रॉफिट बुकिंग करना है तो वहां पर कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड अडानी ग्रीन सॉल्यूशंस। फिलहाल होल्ड करने की सलाह मिली है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। काफी ज्यादा सवाल है हमारे साथ। हिरेन वैद्य जी जुड़े हुए हैं सूरत गुजरात से। सर गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम मेरे पास होंडा इंडिया पावर लिमिटेड के 24 शेयर है, 4202 की रेट से लिए हुए थे मैंने। ठीक है, कब से कब तक ले रखा है आपने, टाइम फ्रेम क्या है आपका? मैंने अक्टूबर में लिया था और अभी मेरा करीबन 6 से 7 महीने मैं रुक सकता हूँ। ठीक है, 6 से 7 महीने के लिहाज से इन्होंने ले रखा है होंडा इंडिया पार। फिलहाल सर मामूली बढ़त के साथ 3113 पे लेवल पे कामकाज कर रहा है और 6 महीने में इसने 12% का गिरावट झेला है। क्या लग रहा है सर, होंडा इंडिया पार में क्या करना चाहिए? 6 से 7 महीने के लिहाज से शॉर्ट टर्म है इनका, ठीक है ये स्टॉक? जगह पे ले लिया और उसके बाद काफी गिरावट देखी है। इसमें चार्ट अब भी वीक नजर आता है होंडा इंडिया पावर का। रिसेंटली जो है करीब 3000 के आसपास, शायद यहाँ पर समझ जाए। मैं कहूंगा शायद, वॉल्यूम्स बहुत ही कम होते हैं, लेकिन इसको 3400 पार करना पड़ेगा, फिर जाके देखेंगे करीब 4000 के आसपास का मूव, लेकिन फिर भी इनको लॉस हो। तो इनके पास विकल्प दो है, होल्ड ही करें और कुछ ना करें, ऐड मत करें। लेकिन कहना मुश्किल है इस चार्ट का, बिलीव मी, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत कम है इसमें और कुछ चार्ट में ऐसा कुछ संकेत नहीं दे रहा है कि कहां सपोर्ट लेगा। तो आई थिंक आई वेट। वेट एंड वॉच की सलाह भी, चार्ट क्लियरली है नहीं। एक लेवल बताया गाबर सर ने 3400 का। अब अगले सवाल के ओर बढ़ते हैं। विजय जी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, विजय गुप्ता जी ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। सर गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए अपना। 20 शेयर जी, स्टॉक मैंने 800 रुपए के हिसाब से एवरेज किया है, तो अभी इसमें हम होल्ड करें या एवरेज और करें? ठीक है, HLE ग्लास कोट पे सवाल है गाबा सर इनका। 20 शेयर्स ले रखे हैं इन्होंने 800 के लेवल पर। फिलहाल तो काफ़ी लॉस में, क्योंकि 409 के लेवल पर ये काम काज कर रहा है। अच्छा खासा लॉस हो गया। इनको क्या करना चाहिए सर HLE ग्लास कोट में? अब तो लॉस बुक नहीं करना चाहिए। जितनी गिरावट हुई है फ्रॉम 700 जोन, 400 देखा है हमने, काफी गिरावट हुई है। तो इनको फिलहाल मेरे ख्याल से जो रिसेंट का स्ट्रक्चर है, लोग के 360 के आसपास, शायद यहाँ पर समझ आ रही है, शायद यहाँ से जो बाउंस मिला है उस पर लगता है थोड़ी एनर्जी है, वो एनर्जी ले जाएगा करीब 440। एक बार 440 पार कर देगा तो फिर 600 650 भी आ सकता है। लेकिन ये जगह ऐसी है स्ट्रक्चरली कि यहाँ से बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। तो फिलहाल होल्ड है HLE ग्लास। फिलहाल होल्ड है HLE ग्लास। 440 का एक लेवल है जो पार करते ही इसमें एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके सवालों का इंतजार। एक बार फिर से ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और निफ्टी अगर आप देखें थोड़ा सा लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में, करीब 24,650 के आसपास स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी बैंक अभी भी वो जो करीब 53,500 की ट्रेजेक्ट्री है उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स आई थिंक क्रिटिकल। क्यों? क्योंकि आज हमें ICICI बैंक, क्यों? क्योंकि आज हमें HDFC बैंक से ज़्यादा सरोकार है बाजार को संभालने के लिए। आइए आपके जो प्रश्न हैं और प्रकाश सर के उत्तर, उनका क्रम जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। अब असल में वक्त है ग्रोथ कोड का और CNBC आवाज़ की जो खास पहल है उस पर बातचीत करने का। जी हाँ, एक बेहतर निवेश की स्ट्रेटेजी समझाने के लिए ख़ास तौर से डिज़ाइन की गई हमने एक CMT और मार्केट स्कैनर के फाउंडर विशाल मेहता से खास बातचीत की और समझने की कोशिश करी कि आखिर ट्रेडर्स के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी लेकर बाजार में उतरना क्यों ज़रूरी है।
वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी या एज होना कितना जरूरी है और बिना डिफाइंड स्ट्रैटेजी के मार्केट्स में एंटर करना कितना रिस्की हो सकता है? अगेन ब्रिलियंट क्वेश्चन आज, क्योंकि आज की तारीख में अगर आपको एक इंजीनियर बनना है तो आप कितनी मेहनत करते हो, डॉक्टर बनना है तो कितनी मेहनत करते हो, लेकिन एक ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए और एक डीमेट अकाउंट खुलना चाहिए और हम अपने आप को एक ट्रेडर मानने लगते हैं। लेकिन इट इज़ अ बिजनेस प्रोफेशन जिसको हम लोग को बहुत सीरियसली लेना है और उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है और हर चीज़ की एक मेथड होती है, एक चीज़ का करने का जरिया होता है। ट्रेडिंग भी वैसा ही है, तो स्ट्रेटेजी के बिना इट इज़ अ रोड टू फेलियर जहाँ पे आप जा रहे हो। ठीक है, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं सवालों की ओर। मधुसूदन शेट्टी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुसूदन जी गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास ओरिएंट पेपर का 250 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 56 और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। और एक है मेरे पास पावर ग्रिड इंफ्रा PGINVIT, उसका 100 शेयर है एट द रेट ऑफ 112। इसमें क्या मैं लॉस बुक करूँ या अभी मैं एवरेज कर सकता हूँ? ठीक है, शुरुआत ओरिएंट पेपर से करते हैं आपके सवाल के। 56 की खरीद है आपकी और 42 पर ये भी कामकाज कर रहे हैं। हालांकि 3.5% से ज़्यादा आज तेज़ी है लेकिन लॉस में है। गाबा सर, ओरिएंट पेपर इंडस्ट्री कैसी लग रही है, साथ ही ये स्टॉक? एक्चुअली पेपर इंडस्ट्री में स्ट्रगल था करीब, इसमें ओरिएंट पेपर में करीब 60 और 40 के आसपास। अब लोअर एंड ऑफ द बैच में चल रहा है, फिर यहाँ से एक अप मूव मिलेगा, फिर करीब 55-60 तक जा सकता है। तो होल्ड कॉस्ट प्राइस के आसपास मिलेगा, थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए, नथिंग टू वरी। बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अब करेक्टिव मोड पर है, जब करेक्टिव मोड खत्म हो जाएगा फिर एक अप मूव मिलेगा और ये करेक्शन टाइम वाइज है, थोड़ा प्राइस वाइज भी है, लेकिन मेरे ख्याल से अप मूव मिलना चाहिए। तो इट्स अ होल्ड ओरिएंट पेपर। मधुसूदन जी तो होल्डर है ही, तो क्या फिक्र आपको, आप होल्ड कीजिए इसको बिल्कुल। और गाबा सर ने कहा एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म के लिए हाथ से। अच्छा, पावर ग्रिड पे भी आपका सवाल था सर। पावर ग्रिड एनर्जी सेक्टर का ये स्टॉक काफी ज्यादा बजिंग स्टॉक है, कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक? पावर ग्रिड में पावर है। इनफैक्ट मैंने आज सुना था इसको, आज के लिए अर्ली मॉर्निंग के लिए वन ऑफ द स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट किया था। इसका बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पावर ग्रिड का पॉजिटिव, और देखिए तो मीडियम टर्म चार्ट स्ट्रक्चर वो भी ठीक नजर आता है। इसमें बाउंस मिला जो फ्राइडे का बढ़िया है, इसमें भी अपमूव देखेंगे। रिसेंट आया कि 370 के आसपास देखे, लगता है वो पार कर लेगा। 400 का लक्ष्य होना चाहिए, वक्त लगेगा लेकिन 400 पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल से होल्ड पावर ग्रिड। ठीक है, 400 पॉसिबल है, होल्ड, पेशेंस इज द की इन द मार्केट। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनंजय, माफ कीजिएगा धनंजय दिल्ली से। धनंजय जी अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। मैम मेरे पास ये आपके IOC के 254 शेयर्स हैं 192 के रेट पे। तो अभी मुझे इस पर जानना काफी टाइम से, मतलब ये गिरा उसके बाद फिर ये उठने की कगार पे दिख नहीं रहा है कुछ। अराउंड 130 to 40 के रेंज में चल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, अभी थोड़ी करेक्शन ये झेल रही है स्टॉक सर। IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन क्या करना चाहिए? लॉस में भी फिलहाल, और एक महीने का भी 1 महीने में 7% रिटर्न, 6 महीने में 15% गिरा है और इस साल में अब तक इसने मात्र 10% का रिटर्न दिया है। क्या लग रहा है आपको IOC में क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से कंपनी तो अच्छी है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है, बाउंस मिला है तो कंटिन्यू होल्डिंग। वक्त लग सकता है, फिर एक अप मिलेगा 160, 170, 180, वहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। ठीक है, होल्ड करना चाहिए, होल्ड करके रखें IOC, ये सलाह रहेगी आपको। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और मारुत जी हमारे साथ जुड़े हुए उत्तराखंड से। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्वेश्चन है दिव्यानी इंटरनेशनल पर मेरे पास 500 शेयर्स हैं 153 के भाव पर। अब इसमें अभी टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं आप? मुझे और ऐड करना चाहिए क्योंकि ये कंसोलिडेशन पीरियड में है, तो क्या इसे और ऐड करना चाहिए? अभी मेरे पास 6 months to 1 year का व्यू है। ठीक है, 6 months to 1 year का व्यू है, 166 पे कामकाज कर रहा है अभी। तो ये प्रॉफिट में सर एवरेजिंग की सलाह रहेगी इस पर्टिकुलर स्टॉक में? ये साइडवेज जोन पर कंसोलिडेशन कह सकते हैं, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन साइडवेज जोन पर काफी समय से 2-4 सालों से इसका जो रेंज बना है 140 और 200 के आसपास बना है, 220 के आसपास। अब करीब लोअर एंड के आसपास ही रेंज है। ऐड करना तो ऐड कर लीजिए, इंतजार कीजिए, फिर एक अप मूव मिलेगा 200 के आसपास, जरूर इनको प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी। तो अगर वो उनका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है तो मेरे ख्याल से फिर ऐड कर सकते हैं। मुझे लगता है टिपिकली साइडवेज जोन। ठीक है,
तो अभी फ़िलहाल ये सलाह रहेगी। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अभी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं हमारे, और रियल्टी सेक्टर में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। इसी पे एक सवाल है, लोधा पर सवाल आ रहा है सर, हिमांशु जी का क्या करना चाहिए लोधा में, ये सवाल है उनका। आज फिलहाल ये 3.25% की तेज़ी दिखा रहा है। बिल्कुल, आज मैंने क्विक सिंगल्स के लिए लोधा ही दिया था। स्टॉक बढ़िया है, उसका टारगेट मेरे ख्याल से 470 का 1470 का दिया था, शायद वो आ गया, अचीव हो गया, लेकिन अब भी मुझे ऑन लगता है 1500 भी जा सकता है लोधा, क्योंकि आज प्रॉपर्टी क्षेत्र में, रियल एस्टेट में तेजी है। तो मेरे ख्याल से लोधा स्टिल गुड, कैन गो अप हायर, साइडर्स को मिल सकता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाए, क्योंकि अपसाइड ऑन है लोधा में। गाबत सर, अगर मैं आपसे पूछूं आपको कौन सा सेक्टर सभी ऐसे मूड माहौल में अच्छे लग रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे उसमें? फिर सेक्टर वेक्टर नहीं देखता मैं, सिर्फ स्टॉक का चार्ट देखता हूं, जो मुझे बाय करता है मैं तो ले लेता हूं, दैट्स इट, आई डोंट केयर व्हाट, मुझे पता ही नहीं वो क्या करते हैं तो मुझे वो चार्ट के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, एक और सवाल था रेणुका शुगर पे, हमारे एक व्यूअर पूछ रहे थे, रेणुका शुगर स्टॉक्स में कैसी अभी कुछ, हालांकि पिछले वीक में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा था। रेणुका शुगर की बात करें स्पेसिफिकली तो ये साइडवेज जोन पर है, तो लोअर एंड ऑफ द बैंड पे है, ट्रेड कर रहा है 42 के आसपास, फिर एक आपको मिले करीब 58 57 तक जा सकता है, वहां पर जरूर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। कंटिन्यू होल्डिंग इट, अप्स एंड डाउन्स मिलते रहेंगे, बाय लोअर लेवल बैंड, सेल हायर लेवल बैंड, ट्रेडिंग कर सकते हैं इसी तरह कि, लेकिन बेस चार्ट स्ट्रक्चर ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, गौरव जी का भी सवाल रेणुका पे, ये एक बार उनसे पूछ लेते हैं। सर कैसी लग रही है आपको इस, हालांकि अभी आपने बताया सर रेणुका शुगर में क्या करना चाहिए, वही हिदायत रहेगी रेणुका शुगर में गौरव जी के पास भी। और कोई स्टॉक सर आपको अच्छा लग रहा है शुगर इंडस्ट्रीज से, तो क्या हिदायत देना चाहेंगे आप उस वाले स्टॉक में? मैंने शुगर सेक्टर देखता नहीं, आई डोंट लुक एट सेक्टर्स, सो विल बी ठीक है, वक्त हो चुका है वाइंड अप करने का ये शो। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार है अपने सवाल भेजने के लिए। फिर से मुलाकात होगी कल ट्रेडर्स हॉटलाइन में, तब तक आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।